मेरा नाम एडम अशोक स्वामी है। मैं पुणे शहर में ही जन्मा हूँ और मैं मेडोज चर्च को बिलोंग करता हूँ। मेरे बारे में मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ कि मैं एक मसीह परिवार में ही जन्म हुआ। जब मैं मतलब एक 20 ईयर्स तक मैं लॉर्ड को सीरियसली इतना करीब से नहीं जानता था। बस एक नाम के लिए ही मैं जानता था कि ये मसीह परिवार में है और मैं कभी इतना सीरियसली नहीं था। मैं चर्च को आता था जाता था, पर इतना सीरियसली लॉर्ड के साथ मैं कभी भी नहीं था। एक समय आया जहाँ पर परमेश्वर मेरे से बातें करने लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर जानता था मैं उससे बहुत दूर हो चुका और बहुत काफ़ी दूर जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मेरे से बातें किया और परमेश्वर चाहता था मुझसे कि मैं उसको जानूँ करीब से। पूरे लाइफ में मैंने 20 इयर्स पूरे लाइफ में मैंने कभी भी बाइबल को इतना सीरियसली पढ़ा नहीं। मैंने जहाँ तक भी पढ़ा, हमेशा मुझे याद है कि मैं 4 बुक को कभी पढ़कर गया ही नहीं। गॉस्पल के बुक्स कभी पढ़ के आगे गया ही नहीं, बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं मैं। लेकिन परमेश्वर, जब मैंने जाना कि परमेश्वर मुझे चाहता है, मुझ में कुछ बदलाव चाहता है, कि परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है, तो मैंने बाइबल को पढ़ना आरंभ किया। और मैं जब बाइबल को पढ़ना आरंभ किया तो मैं उसको समझता गया, बाइबल को समझता गया और परमेश्वर को समझता गया कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है हमारा और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और ऐसे ही परमेश्वर की अगुवाई से मैंने पूरा न्यू टेस्टमेंट मेरा कंप्लीट करके अभी मैं ओल्ड टेस्टमेंट पे आया हूँ और पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर को और करीब से जान रहा हूँ। एक समय ऐसा है, बाइबल पढ़ ही रहा था मैं और चर्च को भी अच्छे से आ रहा जा रहा था और पूरे मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। एक समय आया कि पास्टर साहब, हमारे पास्टर जो प्रेम कुमार स्वामी हैं, उन्होंने कहा कि एक स्टडी हमारे पास आ रहा है और हमें वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इंडक्टिव स्टडी। हमने कहा ठीक है, हम करेंगे। फिर एक दिन वो सेमिनार हमारे चर्च में, वो स्टडी का सेमिनार चर्च में हुआ हमारे। हम गए, अटेंड किया वो सेमिनार को। हमने देखा कि बहुत अच्छा है जो प्रीसेप्ट स्टडी है जो हम कर रहे हैं, वो जेनेसिस का ऊपर वो स्टडी था जो फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था। देखा मैंने काफ़ी अच्छा है और मैंने जाना कि ये जो स्टडी है ये मुझे काफ़ी मदद करेगा परमेश्वर को और भी करीब से जानने के लिए। मैंने देखा कि किस तरह परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो किस तरह हमें गहराई से ये स्टडी है वो गहराई में लेके जाता है, वचन के गहराई में लेके जाता है। मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जी का, जिन्होंने हमें कहा था कि ये स्टडी अटेंड करने के लिए। आज हम ये स्टडी के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं। स्टडी के द्वारा मुझे अभी भी याद है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा पहले में जो बाइबल पढ़ना था और जो अब है काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं पढ़ता था बाइबल, जितना समझता था उतना मैं ठीक है करके आगे बढ़ जाता था। लेकिन ये स्टडी ने, मुझे याद है, मैं जब पढ़ने बैठता हूँ स्टडी में, मुझे याद है कि हम 4-4, 5-5 घंटा स्टडी में पढ़ते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना परमेश्वर हमसे बातें करता है जब से ये स्टडी आया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसका प्रभाव ऐसे पड़ा है कि ये मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो पहला था, मैं पहले जो टाइम वेस्ट कर रहा था, मेरा यहाँ वहाँ जाना, फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड लोग के साथ घूमना फिरना, टीवी देखते रहना और इंटरनेट पे साइबर कैफ़े पे जाना, मोबाइल में रहना, ये जो सारी चीज़ें थी ये मेरा समय ले रही थी और ये मुझे परमेश्वर से दूर कर रहे थे। लेकिन अब ये स्टडी जब से आया है मेरे जीवन में, मैंने परमेश्वर को बहुत समय देना आरंभ किया है। बहुत ज़्यादा समय मैं परमेश्वर के साथ बिता रहा हूँ। मेरा हर एक समय अभी मैं स्टडी को दे रहा हूँ और मैं रोज़ाना ज़िंदगी में सीख रहा हूँ। इसलिए ये बदलाव मेरे जीवन में आया है ये स्टडी के द्वारा। ये स्टडी जो है काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। अभी मैं इसको सीख रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये स्टडी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। जिस तरह मुझे हेल्प किया है, मैं परमेश्वर को बहुत करीब से जान रहा हूँ स्टडी के द्वारा। इन फ्यूचर ये स्टडी मैं दूसरों को भी सिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो भी मेरे मसीह भाई बहन हैं या जो नहीं है, ये उन तक भी मुझे पहुँचने के लिए काफ़ी आसान होगा और उनको भी बताना, ये स्टडी को बताना मैं चाहूँगा, उनको भी सिखाना चाहूँगा परमेश्वर में और बढ़ाना चाहूँगा स्टडी के द्वारा। उनको बताऊँगा कि किस तरह हमें परमेश्वर में बढ़ना है और ये स्टडी है जो उनको हेल्प करेगा परमेश्वर से संबंध बनाने में और परमेश्वर के करीब आने में।
हमने एक किताब पढ़ा प्रीसेप्ट का कि कैसे चुनाव करें कि कल पछताना ना पड़े। ये जो स्टडी किया था ये काफ़ी अच्छा था, इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला कि मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह राजा दाऊद के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। वो परमेश्वर के काफ़ी करीबी व्यक्ति थे, उनका और परमेश्वर का काफ़ी संबंध था, लेकिन एक टाइम आने पर उन्होंने कुछ गलत कर दिया और परमेश्वर से दूर हो गए। और उनको जब पता चला, वो जब ये गलत काम कर रहे थे, उन्हें लगा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। और उन्होंने जब गलत काम किया और उन्हें जब पता चला कि परमेश्वर उनसे नाराज़ हो गए, सो ये बातों से उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उनके हाथों से बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन इन बातों से मुझे एक बात सीखने मिला है कि हमारा परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता हम कुछ गलत काम करें, हमेशा उसके मार्गदर्शन में चले, हमेशा उसकी अगुवाई में चले और उसके साथ हमेशा जुड़े रहें। जब कभी भी कोई चुनाव हमें करना हो तो हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम पर काफ़ी कुछ समस्या आ जाती है और परमेश्वर के साथ अगर गलत जब हम करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ भी टूट जाता है और बहुत सारी तकलीफ़ों से हमें गुजरना पड़ता है। ये बुक के दौरान मेरे ज़िंदगी में एक बात मैंने सीखा है कि हमारा चुनाव जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, हमारा चुनाव गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम सही चुनाव चुनते हैं तो हम हमेशा परमेश्वर के करीब रहेंगे, उसके प्रेम में रहेंगे और गलत चुनाव हमें नहीं करना है। ये बुक ने हमें सिखाया है, ये बुक ने हमें परमेश्वर के साथ ये संबंध कैसे बनाए रखना वो सिखाया है। If you'd like to get in touch, call us on 022 6533 3302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on preceptindia.org. God bless you.